नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है और इसे हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं अपने एरिया में। आइए बात करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटरशेड होता क्या है। अ वाटरशेड इज अ बेसिकली जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट, स्टोर एंड रिलीज वाटर। तो वाटरशेड एक बड़ी जियोग्राफिकल यूनिट है जो पानी को इकट्ठा करती है, स्टोर करती है और बाद में इसको रिलीज करती है। तो कलेक्टेड वाटर कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड फॉग। तो जो ये पानी कलेक्ट होता है, स्टोर होता है और रिलीज होता है, ये रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में और फॉग के फॉर्म में स्टोर हो सकता है। रिवर एंड स्ट्रीम एज वेल एज ग्राउंड वाटर रिलीज द वाटर। सो इस एरिया में जो रिवर है और स्ट्रीम है और ग्राउंड वाटर है और ग्राउंड फ्लो है, ये क्या करते हैं, ये पानी को रिलीज कर देते हैं अपने एरिया से। तो ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय हैं, जो माउंटेन्स हैं, बिग हिमालयंस हैं, तो हिमालयाज आर द लार्जेस्ट वाटरशेड ऑफ द एनी एरिया। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हिमालयन एरिया है या माउंटेनस एरिया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं रेनफॉल हो रही है और रेनफॉल से जो वाटरशेड के अंदर पानी इकट्ठा होता है, स्टोर होता है और बाद में ग्राउंड वाटर फ्लो के अंदर या सरफेस रन ऑफ के साथ, या कह सकते हैं आप स्प्रिंग रिवर के साथ या डैम्स एंड रिजर्वायर के साथ ये पानी वापस नेचर में रिलीज किया जाता है। सो बात करते हैं कि जो वाटरशेड है उसके टाइप्स कितने हैं। तो बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया वी कैन सब डिवाइडेड वाटरशेड इनटू वेरियस कैटेगरी। तो जियोग्राफिकल एरिया के बिहाफ पर उसको आधार माने तो हम वाटरशेड को कई तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर वाटरशेड 50 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया का है तो उसे बोलते हैं मैक्रो वाटरशेड। अगर वाटरशेड 10,000 से 50,000 हेक्टेयर का एरिया कैरी करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सब मैक्रो वाटरशेड। मिली वाटरशेड 100 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर का पानी एरिया कैरी करता है तो उसे बोलेंगे हम लोग मिली वाटरशेड। तो मिली वाटरशेड का कितना एरिया होता है, 100 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक। माइक्रो वाटरशेड 100 हेक्टेयर से लेकर 1,000 हेक्टेयर तक का एरिया ऑक्युपाई करता है। बात करते हैं मिनी वाटरशेड। तो मिनी वाटरशेड करीब 1 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक का एरिया कैरी करता है। सो वाटरशेड को हम और तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे हिल और फ्लैट वाटरशेड, ह्यूमिड एरिड वाटरशेड, रेड सॉइल वाटरशेड, ब्लैक सॉइल वाटरशेड, सॉइल स्लोप एंड क्लाइमेट वाटरशेड। तो ये जो वाटरशेड है इनका मेन जो काम होता है पानी को स्टोर करना, रिलीज करना और बाद में आसपास के एरिया में ट्रांसफर करना पानी, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ अदर वाटर सोर्सेज। सो बात करते हैं हाउ कैन वी कंजर्व वाटरशेड। वाटरशेड को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो वाटरशेड एक्चुअली जियोग्राफिकल यूनिट है, तो इसको हम लोग सॉइल कंजर्वेशन मेजर के जरिए ही इसको कंजर्व कर सकते हैं। जैसे सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ पर जो सॉइल है, जो आउटर इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको हम सॉइल की बचा सकते हैं। लाइक एफॉरेस्टेशन, अगर फॉरेस्टेशन नहीं है वहाँ पर, फॉरेस्टेशन अपसेंट है, तो वहाँ पर हम लोग प्लांटेशन जितना ज़्यादा करेंगे तो सॉइल जितनी है, वो सॉइल की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है प्लांट्स के साथ वो मजबूत होगी और पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगा और कलेक्ट होगा उस एरिया के अंदर। रिफॉरेस्टेशन, अगर फॉरेस्ट वहाँ खत्म हो गया है तो रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, दीज आर द मेन कंसर्न्स टू कंजर्व द वाटरशेड। साथ में मल्चिंग को भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग इज अ मेथड बाय विच वी कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव कवर ऑन द सॉइल टू रिटेन द मॉइस्चर। जो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने के लिए हम लोग मल्चिंग का यूज करते हैं। मल्चिंग क्या हो सकता है? स्ट्रॉ, डेड प्लांट्स ऑफ द या डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इन सबको हम लोग सॉइल के ऊपर की सरफेस पे रखेंगे, so we can preserve the water in the soil और in turn we can conserve our watershed also। तो दोस्तों, ये था हमारा आज वाटरशेड और वाटरशेड मैनेजमेंट। अगले लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानेंगे। टिल देन, गुड बाय।